जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल उमेश कॉपी ब्लॉग्स में। तो मित्रों, आज कथा लेकर के आया हूँ। रामायण की यह कथा अयोध्या कांड की है और यह कथा में भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी 14 वर्ष के लिए वनवास निकल गए हैं और प्रयागराज में जाते हुए एक नगर में पहुंचते हैं जहाँ स्त्री पुरुष उनकी सुंदरता का वर्णन करते हैं और पूछते हैं कि दो सुकुमार कौन है। सीता जी से यह संवाद करती हैं। तो आइए सुनते हैं कथा दोहा चौपाई के साथ। बार बार सब लागहि पाए, कहाहि बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करहि, तिया सुभाए कछु पूछत डरहि। तब नगरवासी जिस नगर से गुजरते हैं, लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी, और उस नगर के स्त्रियां कैसे कहती हैं, आइए सुनते हैं। बार बार सब उनके पांव लगती हैं और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं, हे राजकुमारी, हम विनती करते हैं, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वामिनी अभिनय क्षमा भी हमारी, बिलगु न मानव जानी गंवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इन तेलागी दुती मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी ढिड़ाई क्षमा करिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा ना मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय परम सुंदर हैं। मरकत मणि पन्ने और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ग में जो रहित और स्वर्ग वर्ण का आभा है, वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्ग कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। ऐसे कहने लगे नगर के नारी सब। तो मित्रों, इसी भी दोहा आया है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। श्यामल गौर किशोर बरा, सुंदर सुषुमाएन। शरद सर्वरे नाथ मुखो, शरद सरोरुहनैन। श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। ऐसे कहने लगे नगर के स्त्रियां। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहूँ को अहि तुम्हारे। सुनी स्नेह मय मंजुल बानी, सकुच सिया मन मोह मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लज्जाने वाले हैं, ये तुम्हारे कौन हैं? इनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता सुखचा गई और मन ही मन में मुस्कुराई। तीनहा ही बिलो की बिलो कति धरनी, दुहु सकोच सकुचति बरबरनी। सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोले मधुर बचन पियक बयानी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती है। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्री को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सरदन नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता सकुचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाय सुभगत तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। बहुरी बदनु विदु अंचल ढाकी, पियतन चितई भोह करी बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री रामचंद्र जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके, खंजन मंजु तिरीच नयनानी, निज पति कहयोति नहीं सिया सयानी।
भई मुदित सब ग्राम बंधुटी, रंग हराए राशि जन लूटी। खंजन पक्षी के सुंदर नेत्रों और तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हो। अतिश प्रेम सिय पाय परी, बहुविधि दे आशीष। सदा सुहागिनी हो तुम, जब लगी माही अहिशीष। श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पकड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हुई शुभकामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बने रहो। ऐसे आशीर्वाद देने लगे वहां के वृद्ध स्त्रियां। पार्वती समपति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ बचो हूँ। पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जो यही मार्ग फिराओ बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, कृपा बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करते हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते से लौटें। ऐसे कहने लगे नगर की स्त्रियां। दर्शन देव जानी निज दासी, लखिसिया सब प्रेम पियासी। मधुर बचन कही कही परितोषी, जन कुमुदिनी को मुदिसी पोसी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदिनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब ही लखन रघुबर रुख जानी, पूछे मगुलो हहि मृदुबानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रूप जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों को रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। मिटा मोदु मन भय मलिने, विधि निधि दिन लेत जनु छीने। समुझि करम गति धीरज किन्हा, सोधि सुगम मगु तिन्ह कहीं दिन्हा। उनका आनंद मिट गया और मन में ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुमग मार्ग बतला दिया। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले कथा की ओर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।